प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बाइबल में से एक ऐसा शब्द लेकर आया हूं जिसके विषय में आपको जानकारी होना जरूरी है। और आने वाले समय में ऐसी ही बहुत सी वीडियोस को हम आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर हम बाइबल के महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन करेंगे। जब हम शब्दों का अध्ययन करेंगे तो हमें बाइबल के वचनों को बहुत अच्छे तरीके से समझने में सहायता प्राप्त होगी। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस शब्द को जो मैं आज आप लोगों के साथ बांटने वाला हूं उस शब्द की गहराई को जान सकें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को भी बहुत ही ज्यादा गहराई से जानने वाले हो सकें और उस वचन को दूसरों तक पहुंचा सकें और अपने जीवन में भी उन वचनों को लागू करने वाले हो सके। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मित्रों, आज जो शब्द मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से बांटने वाला हूं वो शब्द है अटॉनमेंट। अगर हम अटॉनमेंट शब्द का हिंदी अर्थ निकालें तो बहुत सी डिक्शनरीज अलग अलग प्रकार से इस शब्द का अर्थ बताती है। इसका अर्थ जब हम हिंदी में निकालते हैं तो निकल कर आता है प्रायश्चित करना या फिर क्षतिपूर्ति। बहुत से लोग इस शब्द का अर्थ जो निकालते हैं वो है हर्जाना। अगर हम बाइबल के अंदर इस शब्द को देखें तो पुराने नियम के अंदर यह शब्द 100 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम इस शब्द को नए नियम के अंदर देखें तो नए नियम के अंदर केवल एक ही जगह यह शब्द मिलता है। और पौलुस जब रोमियो की पत्री लिखता है तो 5 अध्याय के 11 पद में अटॉनमेंट शब्द का इस्तेमाल करता है। आखिर क्या है ये अटॉनमेंट शब्द, इससे पहले हम रोमियो उसका 5 अध्याय और 11 पद पढ़ लेते हैं जहां पर पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। अगर हम इस शब्द को इंग्लिश की बाइबल के अंदर पढ़ें तो केवल किंग्स जेम्स वर्जन के अंदर ये अटॉनमेंट शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इस शब्द को इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर देखें तो वहां पर रिकंसिलिएशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर हम इस शब्द के अर्थ को निकालें तो ये निकल कर आता है एट वन मेंट। एट वन मेंट मतलब एक होना या मतलब मेल मिलाप करना या एक दूसरे के साथ रिकंसाइल करना। यहां पर इस शब्द को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम इस शब्द को पुराने नियम के अंदर देखें तो इसका अर्थ होता है टू कवर अप, मतलब किसी चीज को कवर अप करना, है ना। और अगर हम इस शब्द के अर्थ को सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है कि ओनली कवर अप करना ही नहीं बल्कि उस काम को जो जिसकी क्षतिपूर्ति हुई है उसका हर्जाना भर दिया गया है। और ये जो हर्जाना है किसने भरा? ये प्रभु यीशु मसीह ने भरा। अब इसको सही तरीके से अगर समझे तो ये है कि मनुष्य ने पाप किया और उस पाप का जो परिणाम था, जो दंड था, वो मनुष्य के ऊपर आना था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को ढांप दिया और हमें धर्मी ठहराया। उसने जो पेनल्टी हमें भरनी थी उसने अपने लहू के द्वारा उस पेनल्टी को भर दिया और उसने वो काम करने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस हर्जाने को, उस क्षतिपूर्ति को अपनी जान देने के द्वारा भर दिया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया है। प्रिय मित्रों, ये जो शब्द है अटॉनमेंट, जिसका अर्थ प्रायश्चित भी निकाला जाता है, हर्जाना भी निकाला जाता है या फिर क्षतिपूर्ति निकाली जाती है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया। दंड की आज्ञा हमारे ऊपर थी, हमें पाप का हर्जाना भुगतना था और पाप का हर्जाना ये था कि हमें अपने पापों के लिए मरना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जगह क्रूस पर अपनी जान दी। जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़े उस पर हमें चढ़ना था क्योंकि हमने पाप किया, लेकिन उसने अपना प्रेम इस रीति से हम पर प्रकट किया कि उसने हमारे पापों को कवर अप कर दिया। असल में उसने वो भुगतान, वो पेनल्टी, वो क्षतिपूर्ति भर दी और हमें
छुटकारा दिया और हमें हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। क्योंकि अदन की वाटिका के अंदर जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया था और वो परमेश्वर से दूर हो गया था। उसके बाद मनुष्य पाप करता रहा और आज के समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिलाप कराया, जिस प्रकार से हम रोमियो उसका 5 अध्याय 11 पद में पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, ये जो शब्द अटॉनमेंट है इसका बहुत महत्व हमारे जीवन में है और ये काम इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए नहीं कर सकता था। इसके लिए तो उसी का लहू बहाया जाना जरूरी था जिसके अंदर किसी भी तरह का पाप नहीं था, और वो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्योंकि उसमें एक जरा सा भी पाप नहीं था, क्योंकि उसमें पाप बिल्कुल भी नहीं था। वो पवित्र था, वो सिद्ध था और उसने ये हमारे लिए किया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे।